एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 जो हम ईडीएल बोलते हैं, उसका जो अमेंडमेंट आया है लेटेस्ट गैजेट नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2021 का। तो उसमें इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट हैं जो उन्होंने अमेंडमेंट किए। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीएफ मेंबर हैं या आप एक एम्प्लॉयर हैं, तो ये वीडियो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें अमेंडमेंट में बहुत ही अच्छे अमेंडमेंट में बेनिफिट भी इंक्रीमेंट किया और किस किस कंडीशन में आपको अप्लाई होगा। तो इसमें मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्मूला कैलकुलेशन बताने वाला हूँ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अमेंडमेंट के वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 28 अप्रैल 2021 को आया था। तो इसमें था इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म सेक्शन 6C रीड द सबसेक्शन 1 सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड विश्लेषण प्रोविजन एक्ट 1952। तो इसमें जो स्कीम मैं आपको जाहिर लेता हूँ, जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम तो 2021 अमेंडमेंट माना जाएगा। तो इसमें जो आपको मैंने पीएफ एक्ट जो मैंने वीडियो बनाया उसमें एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस बताया गया। इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको पीएफ की तरफ से एक इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, क्लेम अमाउंट मिलता है, जिससे उसे फैमिली को बेनिफिट मिल सके। तो ये जो बेनिफिट मिलता है वो जो एम्प्लॉय जो पीएफ में मेंबर था और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी होता है उसको ये बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इट शैल कम इनटू फोर्स डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एक्सेप्ट सब क्लोज 4 of clause B of paragraph 2 which shall be deemed out come into force 15 फरवरी 2020। तो इसमें आप पैराग्राफ 2 में जब नीचे जाएंगे तो पैराग्राफ 2 में क्लोज 4 में और क्लोज बी वो 15 फरवरी 2020 से अप्लीकेबल होगा। बाकी जो सभी जो पॉइंट हैं वो 28 अप्रैल 2021 से अप्लीकेबल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रीजन बताऊंगा क्योंकि 15 फरवरी 2020 इतना पीछे से क्यों लिया, तो इसका भी एक रीजन है। तो नेक्स्ट है कि इन द एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 इन पैराग्राफ। तो इसमें आप 22 में जब इसका जो अमेंडमेंट किया वो पैराग्राफ 22 में किया, सब पारा 3 के अंदर। तो आप जब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस 96 एक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप पैराग्राफ 22 में जाओगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें जो फर्स्ट इन्होंने जो चेंजेस किया है, इन द ओपनिंग ऑप्शन द वर्ड who was employment the same establishment the words and was in employment shall be substitute। जो पहले इसमें होता था कि आपको एक कंपनी में आपको 1 साल ही काम करना मैंडेटरी होता था। अगर आप दूसरी कंपनी में होता तो आपको वो 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन वो अब इन्होंने ये हटा दिया। तो उन्होंने ये किया गया कि आप कितने भी कंपनियों में काम करोगे टोटल आपकी सर्विस काउंट होगी। तो पहले ऐसा नहीं था, तो ये लेटेस्ट अब सबसे बड़ा अच्छा अपडेट है। क्योंकि अगर आप पहले क्योंकि अब कंपनियां चेंज करनी पड़ती हैं 4, 5, 6 महीने या 7 महीने में, तो आपकी वो सर्विस पीछे की भी काउंट होगी। पहले वो सर्विस पीछे की काउंट नहीं करते थे, लेकिन अब वो काउंट होगी। तो ये एक बेस्ट अच्छा ऑप्शन दिया है। जो आपकी कैलकुलेशन होगी तो उसमें वो जो क्लेम अमाउंट भी आपका इससे बढ़ेगा। नेक्स्ट कहे कि फॉर द वर्ड 30 टाइम्स द वर्ड 35 टाइम्स शैल बी सब्स्टिट्यूट। जो पहले था कि आप जब वो कैलकुलेशन होती तो उसमें 30 टाइम्स होता था, मल्टीप्लाई 30 टाइम्स, अब 35 टाइम कर दिया। आप जब हिंदी में इसको पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 35 की जगह आपको 45 मिलेगा, 45। तो वो आपको करेक्शन है, वो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको इंग्लिश वाला ले रहा हूँ, तो आपको जो वो मल्टीप्लाई हो गया, पहले 30 टाइम्स था, अब 35 टाइम्स कर दिया, मतलब 35 गुना कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट है कि द वर्ड ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मेंबरशिप विच एवर इज लेस शैल बी ओमिटेड। जो अब इसमें जो सर्विस का था मेंबरशिप का, वो उन्होंने जो उसको लॉप कर दिया, इसको ऑप्शन को हटा दिया कि आपको सर्विस कितने तो हिसाब से कैलकुलेशन थी पहले, वो उसका सर्विस का उन्होंने ऑप्शन ही हटा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट फॉर द वर्ड 1,50,000 रुपीज़ द वर्ड 1,75,000 रुपीज़। पहले जो 1.5 लाख रुपये थे वो आपको जिसमें जो फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा तो वहाँ पे क्या चेंजेस हुआ तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे पहले 1.5 लाख रुपये थे, वहाँ पे कर दिए 1.75 लाख रुपये, 1.75 लाख रुपए कर दिए गए। तो ये एक अच्छी अपडेट, मतलब सभी जो क्लोज थे पैराग्राफ 22 के उसमें सभी में अमेंडमेंट किया गया। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिफोर द सेकंड प्रोविजन द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंस्टॉल्ड, तो 15 फरवरी से अप्लीकेबल होगा। प्रोवाइड द एसेस्ड बेनिफिट शैल नॉट बी लेस देन 2.5 लाख। जो आपको मिनिमम अमाउंट आपको मिलना चाहिए वो 2.5 लाख रुपये आपको होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय को जो अगर क्लेम करेगा ये डलाएगा तो उसको मिनिमम 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसमें क्लोज के अकॉर्डिंग यही बोला गया। तो ये जो आपको 15 फरवरी 2020 में क्यों है कि जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 15 फरवरी 2018 में किया गया था। वो 2018 वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा गया आपको जो नोटिफिकेशन है 2 साल तक ही वैलिड है। अगर आपको इसमें अगर
नोटिफिकेशन लेट जारी किया गया, अगर आपको अमाउंट कम मिला है 15 फरवरी का किसी एम्प्लॉय को आपने अगर डिले क्लेम दिला है, अगर आपको अमाउंट कम मिला है तो आप इसके आपको एरियर पे आप उसको पीएफ आपको एरियर पे भी कर सकते, तो आप इसके लिए भी आप पीएफ ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन द सेकंड प्रोविजन फॉर वर्ड 6 लाख रुपीज टू वर्ड 7 लाख रुपीज सेल बी सब्स्टिट्यूट। जो पहले 6 लाख रुपए क्लेम मिलता था मैक्सिमम अमाउंट, वो आपको अब 7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो ये सबसे अच्छी है। तो इसमें जो 5-6 पॉइंट थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और सभी में जो चेंजेस किए बहुत ही अच्छे चेंजेस किए गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो भी है अपने तो क्लेम लें, और जो पीएफ में कवर नहीं है उनको भी बताएं कि पीएफ ईडीआई का एक ऐसा बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको 7 लाख रुपये आपको फ्री में मिलता है, आपको कुछ भी जमा नहीं करना पड़ता। तो ये आपको 7 लाख रुपये आपको मिलेंगे, तो ये मैक्सिमम अमाउंट है आपका। तो इसमें अब जो चेंजेस किया इन द सेड स्कीम द पैराग्राफ 28 सब पैराग्राफ क्लोज द वर्ड सेंटर प्रोवाइडेड फंड द कमीशन एंड द वर्ड बी ब्रेक एडिशनल सेंटर प्रोवाइड कमीशन हेडक्वार्टर एडिशनल सेंटर प्रोवाइड कमीशन शैल बी इंस्टेड। वेयर फोर्थ पॉइंट है कि इन द सेकंड स्कीम द पैराग्राफ 29 इन द लॉन्ग इन लाइन 4,000 रुपीज द वर्ड 25,000 रुपीज शैल बी सब्स्टिट्यूट। तो ये देखा, जब आप पहले किसी अगर ईडीआई केस में अगर कोई एम्प्लॉय केस करता कोर्ट में, तो उसको एम्प्लॉयर को जो पेनल्टी लगती थी वो 4,000 रुपये से 4,000 रुपये लगती थी, लेकिन वो पेनल्टी बढ़ा के वो 25,000 रुपये कर दी गई है। तो ये अमाउंट एम्प्लॉयर के लिए बढ़ा, अगर एम्प्लॉयर उसका ईडीआई जो एडमिन चार्जेस है वगैरह या पीएफ कैसा जमा नहीं करता और उसको ईडीआई क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी एम्प्लॉय ने कंप्लेंट कर दी तो कोर्ट आपसे पहले 4,000 रुपये था अमाउंट, अब आपको 25,000 रुपये आपको पेनल्टी लगा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो लास्ट में जो जाता है प्रोविजन पैराग्राफ द स्कीम रिलेटेड टू अमेंडमेंट द पैराग्राफ द स्कीम शैल बी फोर्स टू पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये जो ये पैराग्राफ आपको दिखाया था, जो स्कीम्स हैं ये सभी 3 साल तक है। अगर 3 साल में अगर आपका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता तो जो पुरानी वाला जो नोटिफिकेशन था 1976 वाला वो ही आपके अप्लीकेबल होगा। तो ये आपको जो सर्विस आप नोटिफिकेशन से 3 साल तक अप्लीकेबल रहेंगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो 3 ईयर्स अमाउंट कितना, तो मैं पूरा बता दूंगा कि आपको कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो अगर फिर भी आपको समझ आना तो कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए, तो स्कीम आपको ध्यान रखना जो सबसे पॉइंट, क्योंकि इसमें फोकस नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो स्कीम अप्लीकेबल होगी ये 3 साल तक ही अप्लीकेबल होगी। जिससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 15 फरवरी 2018 को क्या गया था, वो थी 2 साल तक के लिए। तभी वो 15 फरवरी 2020 से 2.5 लाख रुपए वाला अमेंडमेंट किया गया कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा 2.5 लाख का वो 15 फरवरी 2020 से ही मिलेगा। तो मतलब इसके बीच में जो गैप आया 1 साल का वो गैप नहीं आएगा, तो इससे उन्होंने ये पीछे से अप्लीकेबल किया है एक क्लोज 4 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो ईडीआई कैलकुलेशन थी, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला है क्लेम अमाउंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला वर्ड वाला था पहले कि आपको 30 इंटू एवरेज बेसिक सैलरी, जिसकी मैक्सिमम थी 15,000 रुपये, और प्लस 50% ऑफ एवरेज बैलेंस इन पीएफ अमाउंट इन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। तो आपको जो किसी एम्प्लॉय की डेथ होती तो उससे पहले की 1 साल का एवरेज बेसिक सैलरी वो उसको मल्टीप्लाई करते थे 30 से। तो उसका जो कैप, अगर आपका बेसिक सैलरी 20,000 रुपये तो उसको कैप आपको 15,000 रुपये ही करनी थी। नेक्स्ट आपको 50% एवरेज ऑफ बैलेंस ऑफ पीएफ मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपये, तो ये हो गई। तो द मैक्सिमम बेनिफिट इन द कैप 6 लाख रुपये। तो अगर उसकी कैलकुलेशन में अगर आप 7 लाख रुपये आते थे तो उसको आपको 6 लाख रुपये ही पीएफ पे करता था। अब नेक्स्ट जो न्यू अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन जारी किया था, तो नई कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी 35 इंटू बेसिक एवरेज सैलरी एंड मैक्सिमम 15,000। जो बेसिक सैलरी वो 15,000 से पीएफ कैलकुलेशन की भी 15,000 है, तो वो 15,000 रुपये रहेगी, प्लस 50% ऑफ एवरेज बैलेंस इन पीएफ अकाउंट ऑफ मैक्सिमम 1.75 लाख रुपये। जैसे आपको अब इसमें आपको जो 30 पहले तो 30 था, आपको 35 कर दिया गया, वहाँ पे 1.5 लाख था, 1.75 लाख कर दिया गया। तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक, अगर आपके 20,000 रुपये करंटली है तो आपको वो बेसिक 15,000 रुपये रहेगी, इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते कैलकुलेशन के टाइम में। तो आपको जब आगे कैलकुलेशन एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। और द मैक्सिमम बेनिफिट इज केप्ट एट 7 लाख रुपये। तो आपको जो ईडीआई का बेनिफिट मिलेगा वो 7 लाख तक का ही मिलेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं, इसमें जो क्लेम अमाउंट कैलकुलेशन, तो इसमें आपको देखो न्यू कैलकुलेशन के अमाउंट देखेंगे, जैसे 35 एवरेज बेसिक सैलरी मैक्सिमम 15। तो आपको देखो अगर किसी एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये और उसका ईपीएफ बैलेंस एवरेज 1,20,000 रुपये, नेक्स्ट उसका 50% ऑफ एवरेज बैलेंस 60,000 रुपये होगा। तो मैंने 1,20,000 रुपये मेरा वो था, तो इसका 12 से डिवाइड करके
50% ऑफ एवरेज बैलेंस मेरा 60,000 रुपये हो गए। तो अब जो फॉर्मूला करेंगे 35 टाइम इंटू 15,000 रुपये, क्योंकि बेसिक सैलरी भी 15,000 से ज़्यादा तो हमें 15,000 ही रखनी है प्लस 60,000 रुपये। तो मेरा EPF बैलेंस था, मतलब एवरेज बैलेंस था 1,20,000 रुपये, तो 50% ऑफ एवरेज बैलेंस हो गया 60,000 रुपये। तो अब 1,20,000 का हम 50% करेंगे तो 60,000 रुपये हो गए। तो टोटल अगर हम अमाउंट करेंगे तो इसका हो गया 5,25,000 प्लस 60,000 रुपये, टोटल अमाउंट बन गया 5,85,000 रुपये। जो मुझे क्लेम अमाउंट मिलेगा वो 5,85,000 रुपये ये इडलाई का मिलेगा। तो अब ऐसे एक अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे आपके लिए इजीली आपको अमाउंट का लंप सम आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका एवरेज बैलेंस अगर आपका 2 लाख रुपये आता तो आपको यहाँ पे जो प्लस में जो मैंने ऐड किया वो 1.75 लाख रुपये ही रहेंगे। तो ये आपकी कैलकुलेशन है। तो इसमें जो आपको नोट तो आपको 5.85, तो बेनिफिट सेल भी 2.5 लाख रुपये, जो मिनिमम अमाउंट अगर आपका जैसे इसमें 1.5 लाख रुपये आता तो आपको मिनिमम अमाउंट रहेगा 2.5 लाख रुपये। तो ऑफिशियल गजट 28 अप्रैल 2021, तो ये जो 25 फरवरी 2020 से जो अप्लीकेबल है। तो आपको जो मिनिमम अमाउंट जो बेनिफिट मिलेगा वो 2.5 लाख रुपये का ही रहेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट बताया, लेकिन PF की कैलकुलेशन एक अलग ही रहती है। जो मैंने आपको जो इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया था 2017 में, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपको कैलकुलेशन बताई है। आप एक्ट में पढ़ोगे तो उसमें भी यही कैलकुलेशन आपको बता रखी है। तो आपको हिसाब से मैंने कैलकुलेशन आपको एग्जाम्पल बताया। लेकिन जो PF की जो कैलकुलेशन होती है वो एज पर द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द EPF सर्कुलर द फाइंड कैलकुलेशन डिपेंडिंग अप टू EPF जो इडलाई एंड स्कीम्स टर्म एंड कंडीशन एंड द ऑथराइज। जो भी स्कीम्स जो कैलकुलेशन होती है वो PF के अलग कैलकुलेशन, जिसके लास्ट मंथ की उसका PF कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करता है, उसका बेसिस चेक करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, लगभग सेम अमाउंट आपको मिलेगा। तो वो ये अमाउंट आपका मिलेगा। तो लेकिन मिनिमम 2.5 लाख रुपये कर दिया और मैक्सिमम 7 लाख रुपये आपका इडलाई बेनिफिट कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में आ रहा है कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो शायद आशा करता हूँ अच्छा लगा होता तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।